क्या आप चूहों से परेशान हैं? तो ये सारे वीडियो देखिए, इससे आपको चूहे पकड़ने और भगाने के बहुत ही अच्छे उपाय मिल जाएंगे। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, वो सुनिए और ये वीडियोस देखिए। पहली कहानी सुनिए। एक गांव में एक बिल्ली रहती थी जो रोज चूहे पकड़ती थी। एक दिन उसने एक बहुत चालाक चूहे को पकड़ने की ठानी, लेकिन वह चूहा इतना तेज था कि हर बार बिल्ली को धोखा दे देता। आखिर बिल्ली ने जाल बिछाया, उसने खुद को बीमार दिखाया और जमीन पर लेट गई। चूहा पास आया और बोला, तू जरूर चाल चल रही है। पर बिल्ली ने कुछ नहीं कहा। जब चूहा बहुत पास आया, बिल्ली ने झपट्टा मारा, पर इस बार चूहा पहले से तैयार था और वो बिल्ली के सिर पर मिर्च पाउडर फेंककर भाग गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी पर चालाकी चलना हमेशा सही नहीं होता। दूसरी कहानी सुनिए। मोहन को घर में रोज चूहे परेशान करते थे, वह हर रात अनाज खा जाते। उसने इंटरनेट से स्मार्ट ट्रैप बनाया, सेंसर, लाइट और अलार्म वाला। पहली रात हुई और ट्रैप बीप करने लगा। मोहन भागा और देखा कि चूहा नहीं बल्कि उसकी बिल्ली अंदर फंसी थी। दूसरी रात उसने ट्रैप थोड़ा बदला, इस बार चूहा फंसा, पर उसने तार काटकर ट्रैप बंद कर दिया और भाग गया। तीसरी रात मोहन ने चूहे के लिए पनीर नहीं बल्कि मोबाइल रख दिया और चूहे ने उसकी स्क्रीन पर लॉल लिखा छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी तकनीक से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। तीसरी कहानी सुनिए। दादी के रसोई घर में चूहे बहुत बढ़ गए थे। किसी ने कहा, मार्केट से ट्रैप ले आओ। पर दादी बोली, हमारे जमाने में बिना मशीन के भी चूहे भागते थे। उन्होंने मिट्टी के घड़े में चावल रखे, ऊपर से नींबू का रस छिड़क दिया। चूहे आए, रस की खुशबू में फंसे और फिसलकर अंदर गिर गए। अगले दिन दादी ने सभी चूहों को दूर जंगल में छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अनुभव और परंपरा दोनों में विज्ञान छिपा होता है। चौथी कहानी सुनिए। कक्षा 5 में टीचर ने कहा, बच्चों, प्रयोग करो और कुछ नया बनाओ। रवि ने चूहे पकड़ने की मशीन बनाई जिसमें सेंसर, ध्वनि पहचान और छोटा दरवाजा था। टीचर ने तारीफ की, पर अगले दिन जब वे स्कूल पहुंचे तो स्कूल की सारी कॉपियां और पेंसिलें गुम थीं। क्लासरूम के कोने में एक नोट्स लिखा पड़ा था, आपकी मशीन बहुत बढ़िया है पर मैं उससे भी तेज हूं। लिखने वाला हिम्मत वाला मिस्टर चूहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं होती, न इंसानों में न जानवरों में। पांचवी कहानी सुनिए। एक वैज्ञानिक ने अपनी बिल्ली के लिए रोबोकैट बनाई जो चूहे पकड़ सके। रोबोट बिल्ली बहुत तेज थी, उसने सारे चूहे पकड़ लिए। लेकिन कुछ दिन बाद असली बिल्ली उदास रहने लगी। वैज्ञानिक ने सोचा, अब तो चूहे भी नहीं रहे, बिल्ली का खेल ही खत्म हो गया। उसने रोबोकैट बंद कर दी और बिल्ली फिर खुश हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर किसी को अपनी मेहनत और खेल का आनंद चाहिए। छठी कहानी सुनिए। एक किसान का अनाज घर रोज खाली होता जा रहा था। उसने सोचा चोर है, लेकिन असल में चूहों का झुंड था। उसने रात में बैठकर पहरा दिया। एक चूहा आया और बोला, भाई थोड़ा अनाज हमें भी दे दो, हम भूखे हैं। किसान पिघल गया, उसने एक कटोरी अनाज बाहर रख दिया और ऐसा रोज करने लगा। अजीब बात यह हुई कि बाकी चूहे अंदर जाना छोड़ गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बांटने से नुकसान नहीं, शांति मिलती है। सातवीं कहानी सुनिए। एक छोटा चूहा सपने में खुद को सिंह राजा के सामने देखता है। वो कहता है, मुझे भी ताकत दो ताकि कोई मुझे न पकड़े। सिंह मुस्कुराता है और कहता है कि तू ताकतवर तो बनेगा, पर अपने डर से ऊपर उठना सीख। चूहा जागता है और उस दिन से भागना छोड़ देता है। वह इंसानों के घर से दूर अपनी बस्ती बनाता है और सबको काम बांट देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली ताकत आत्मविश्वास में होती है। आठवीं कहानी सुनिए। रीना ने देखा कि उसकी गुड़िया का कपड़ा रोज कुतर जाता है। उसने चूहा पकड़ने का निश्चय किया। उसने एक छोटी टोकरी में गुड़िया रखी, अंदर पनीर और ऊपर धागा बांध दिया। रात में जैसे ही चूहा आया, रीना ने धागा खींचा और चूहा फंस गया। पर रीना ने उसे नहीं मारा, उसने जंगल में छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दया हर जीत से बड़ी होती है। नौवीं कहानी सुनिए। एक साधु तपस्या कर रहे थे, पर रोज चूहा उनकी पूजा की थाली से प्रसाद चुरा लेता। साधु ने सोचा कि यह भी भगवान की लीला है। उन्होंने चूहे के लिए रोज थोड़ा प्रसाद अलग रखना शुरू किया। कुछ दिनों बाद चूहा खुद थाली के पास बैठता, पर चुराता नहीं, मानो पूजा में शामिल हो गया हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रेम से बुरा भी भला बन जाता है। 10वीं कहानी सुनिए। साल 2050 में शहर में कोई चूहा नहीं होगा, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक हो गए होंगे।
पर एक दिन एक असली चूहा आएगा और सब मशीनें बंद कर देगा और तार काट देगा। शहर के इंजीनियर भी ये बोलेंगे, ये तो प्रकृति का बदला है। आखिरकार वो ये तय करेंगे कि हर सिस्टम में थोड़ा प्रकृति के लिए थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे ताकि संतुलन बना रहे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रकृति को मिटाकर प्रगति अधूरी है। आपको हमारे वीडियोस और कहानी पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।